क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नंदू जी, आज जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि देखा जा रहा है कि जगह जगह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए आप देख रहे हैं कि हिंदुओं की वापसी के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, तो किस तरह से आप इस मंच के माध्यम से हिंदुओं को वापसी लाने की बात करेंगे? अपने घर से दूर जा चुके हैं, सुबह का तो ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह पूरे भारत में किए जा रहे हैं हिंदुओं को घर वापसी के लिए। आज हिंदू कहीं सोया हुआ है, जो जागे हुए हैं वो एक दूसरे की टांग। मुझे लगता है कि हम सबको सनातनियों को एक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। देखा जाता है कि क्या नाम है, हम मंच के माध्यम से, भागवत के माध्यम से नैतिक शिक्षा देते हैं। वही बात करें हम स्कूलों की, बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो लुप्त होती जा रही है। उसके लिए क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगी, अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की शिक्षा दी, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई नैतिक शिक्षा छोटी छोटी बातों सम्मान कैसे किया जाता है, उनका सम्मान कैसे किया जाता है, आचार्य जो है नारा है, इसके साथ ऐसे किया जा सकता है कि आप अपने बच्चों को पहले माता पिता के सम्मान से अपने बच्चों को मंदिर में भेजें, कलावे का महत्व बताएं, तिलक का महत्व बताएं, चोटी का महत्व बताएं, जनेऊ का महत्व बताएं। जब हमारे बच्चे हमारे ही सनातन धर्म के चिन्ह हैं उनको ही नहीं पहचानते, उनको धारण करने में उनको लज्जा आती है, तो कहीं कहीं सनातन धर्म को मुक्त हो गई। और ये कार्य माता पिता का है, सबसे पहले घर से आरंभ होती है बच्चे की शिक्षा, बाद में स्कूल में जाता है। और आज स्कूल में तो केवल व्यवसाय की शिक्षा बताई जा रही, धर्म की शिक्षा केवल आपके दीक्षित गुरु से या फिर संतों के माध्यम से या फिर कथाओं के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संतों के साथ। क्या संदेश देंगे देशवासियों के लिए? यही संदेश देना चाहती हूँ मैं देशवासियों को, खासकर क्योंकि मैं सनातन धर्म का प्रचार और मैं कोई साधु नहीं हूँ और कोई मैं साधु नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी व्यासों को देना चाहती हूँ कि सनातन धर्म को हम जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई एक होना पड़ेगा, तभी हम जो अधर्मी शक्तियाँ हैं उनसे लड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बाकी बिहारी। बाकी बिहारी जी, आज खुले मंच से भोले बाबा का भी विवाह हुआ है और प्रसंग में बहुत सी बातें बताई गई है। देखा जाता कि जो भीड़ नहीं 3 बजे तक उपलब्ध थी वो 5 बजे भर के आई, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसका मूल कारण ये है कि जो शाम के 4 बजे से भीड़ नहीं भक्त का हो, ये जो आ रहे हैं ना, ये भीड़ से लीड वाले हैं जो भक्त हैं। भीड़ वाला तो एक सिस्टम ही अलग होता है। यहाँ पर जितने भी आए हैं वो कंटिन्यूटी से बैठते हैं, आपने देखा भी होगा, 2 घंटे तो आप भी साक्षी रहे हो। ये भीड़ नहीं है, ये भक्त हैं। मैं इनको भीड़ नहीं बोलूँगा। और 4 बजे से इसलिए कि एक सामान्य मौसम हो जाता है, हालांकि व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठंडे कूलर की व्यवस्था है जो घर में भी नहीं है, वो यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है राधा नंदिनी जी के द्वारा, व्यास जी के द्वारा, पूरी समिति के द्वारा जो भी है जी। और बहुत आपने दया धर्म ट्रस्ट जो है, दया धर्म ट्रस्ट के तत्वावधान में और बड़े सुंदर भाव से ये की जा रही है। 500 कलश के लगभग प्रथम दिन निकले थे जिस दिन हमने आपको निमंत्रित किया था, और पूरा कई लोगों ने तो मुझे फोन किया कि ऐतिहासिक कलश हमने कहीं नहीं देखे इस तरीका से, इतनी लंबी यात्रा। नारी जिस दिन महिला दिवस था, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिलाओं ने जिस तरीका से अपना शक्ति का प्रदर्शन किया वो बहुत गजब देखने योग्य है। आप देख भी रहे होंगे जी, तो बहुत आनंद की प्राप्ति है। और आपने देखा ही होगा कि 2 घंटे तो आप भी साक्षी रहे हो यहाँ पर। सनातनियों के लिए क्या संदेश है? सनातनियों के लिए बहुत सुंदर संदेश है। जो राधा नंदनी जैसे लोग, ऐसे जो निर्भीक रूप से एक स्पष्ट वक्ता है, जिनकी वाणी के अंदर ओज भी है
और रस भी है। दोनों चीज़ें होना हर एक के बस की नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ों का जो समन्वय वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ये 9 रसों में से ओज का जो रस है और जो वात्सल्य का रस है और जो श्रृंगार रस है, ये 3 रस राज हैं जी। और ये भागवत में रसी ही रस है, पीने वाला है। तो इसलिए इनकी वाणी बहुत सार्थक है। रसमाल्यम है, जो रस का पूरा भंडार है यदि देखें तो। और दूसरी बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का वामांग रूप है, साक्षात रूप है यदि हम बात करें तो यहाँ जो आनंद आ रहा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तीसरे दिन ही लगभग 200-250 लोग आपने अपने कैमरे में कैद किए और बाहर भी लोग सुन रहे हैं। ये आपने बड़ी दुर्लभ बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राधा नंदिनी की पहली कथा है ये, सही मायने में सही ढंग से यदि की जाए तो पहली कथा है। लोग कहते हैं 100 कथा कर दिए थे, ऐसा अनुभव ऐसा इसको। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो खुद स्वयं साक्षात हूँ, तो मुझे तो पता है इसकी पहली कथा है, इसका कोई रोल ही नहीं है। ये सबसे जो डेकोरम की दृष्टि से बात करें, प्रोटोकॉल की दृष्टि से बात करें तो इसकी पहली कथा है और उसमें पहली कथा में ही इसने छक्का मार दिया है। ये हमें बड़े गौरव की बात है। ये कथा कितने से कितने दिन चलेगी और क्या स्थान रहने वाला है? ये कथा कितने से कितने दिन चलेगी, क्या टाइम रहेगा और कहाँ क्या स्थान है? बहुत बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे वृंदावन के लोगों को राधा नंदिनी की तरफ से निमंत्रित करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से निमंत्रित करता हूँ कि कथा कल कृष्ण जन्म है और उसमें आनंद के साथ आए। 15 तारीख को भंडारा भी है भगवत कृपा से, जैसा भी भगवान चाहेंगे। और नेक्स्ट डे उससे 15 दिन अन्नकूट भी राधा नंदिनी द्वारा बड़ा, मतलब कम से कम 500-1000 आदमियों का हमने 1500 आदमियों की व्यवस्था करी है भंडारे की। और आप तो मैं समझूं कि रोज़ आनंद लेने आओ तो, क्योंकि जो रस है ना वो करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलेगा। और आज के संदर्भ में जिस तरीका की विभीषिका चल रही है महाकलयुग में, तो इस समय तो सबसे ज़्यादा आश्रय यही लेकर के आनंद की प्राप्ति होनी है। आगे पता नहीं पल में पलने हो बहु नहीं करेगा, कब ऊपर चले जा कोई पता नहीं। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात और देखते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अभी राधा ने कहा था कि 100 साल की उम्र भी नहीं है कलयुग में। अपनी कथा में उन्होंने बोला था सतयुग में 1 लाख, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100। और 100 में भी 100 सेकंड की नहीं पता। इतना क्रॉनिक बीमारियां चल रही हैं, इतना पर्यावरण। अब देखो युद्ध कितने ज़बरदस्त चल रहे, कितने बम गोला बारूद चल रहे हैं। उसका जब धुआं चलेगा जब क्या स्थिति होगी, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति है। हालांकि 2026 से 2032 का समय संक्रमण काल का समय चल रहा है। इतना खतरनाक समय चल रहा है कि हालांकि बचपन है शिशु रूप में, जब ये यौवन पे आएगा पता नहीं क्या होगा हमारा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिसने गोविंद के चरणों का आश्रय ले लिया वही बचेगा, वही बचेगा बस, और कोई नहीं बचेगा। हर की ये लीला टारे ना टरे। सुनो, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग जरे सूरदास जी कह रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुओर काल फिरे, चहुओर कीट पतंग जीव जरे और हर की लीला ये टारे ना टरे। सूरदास जी कह रहे हैं जो उद्धव जी के साक्षात अवतार है। बोलो राधा रानी की जय। और कोई जय जय श्री राधे। गुरु जी का यस। यह श्रीमद् भागवत जो कथा है राधा नंदिनी जी के जो मुखार बिंद से और उनके संरक्षण में ये 8 तारीख से आरंभ हुई है, जिस दिन 8 मार्च से और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। 500 से अधिक महिलाओं के द्वारा मंगल कलश से ये आरंभ हुई है और 15 तारीख को इसका भंडारा है। और इस कथा का जो समय 3 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक का हरी इच्छा तक है और भंडारा जो है वो 15 तारीख तक का। यदि कोई भी इस कथा का आनंद लेना चाहता है तो भाटिया कॉलोनी जो है, मिल्क प्लांट रोड, बल्लभगढ़, जोहड़ के सामने कुंदन कॉलोनी के समय पर ये टेंट लगा दिखाई देगा। इस तरीक़ा से आप लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।